ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने प्रत्येक वीडियो में किसी कुंडली के माध्यम से आपको फलित करना सिखाती हूँ। कुंडली में उपस्थित योग तथा उससे जुड़े घटनाएं आदि कैसे किसी जातक के जीवन में घटित होती हैं, यह सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ऐसे हजारों योगों की चर्चा की गई है जो किसी न किसी रूप में कुंडली में उपस्थित होते हैं। उन सब योगों को याद रखना या रटना इस एक जीवन में संभव नहीं है। पहले के युग के लोगों की आयु भी 10-10 हजार वर्ष होती थी, तो वे लोग ज्योतिष शास्त्र में बहुत निपुण होते थे। उनकी तो ज्योतिष शास्त्र का अनुभव भी हमारे पूर्ण आयु से 10 गुना 100 गुना अधिक होता था। तो जाहिर सी बात है कि उनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कहीं अधिक था। हमारी तो आयु ही अब 75-80 के वर्ष हो चुकी है, तो इसमें कितने साल का अभ्यास होगा और कितनी कुंडलियां देखने का अनुभव होगा, यह तो आप भी समझ सकते हैं। इसलिए सभी योगों को याद करने या रटने के बजाय ग्रहों का स्वभाव, स्थिति आदि को समझने का प्रयास करें, तो आप बहुत हद तक कुंडली का सही फलित कर पाएंगे। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, और विशेषकर ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान। मेरा खुद का ज्योतिष शास्त्र में 30 वर्षों का अनुभव हो चुका है। 30 वर्षों से मैं ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में सीख रही हूँ, परंतु अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ बाकी है और इस जीवन में पूरा ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए मैं अधिक से अधिक कुंडली देखकर ग्रहों को समझने की कोशिश करती हूँ कि किस प्रकार किस ग्रह की युति से उनके स्वभाव में, उनके फल देने में परिवर्तन होता है, और इससे मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुआ है और बिल्कुल सही फलित करने में बहुत मदद मिली है। अब चलिए बात करते हैं आज के विषय की। आज भी मैं आपके सामने एक नई कुंडली लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह कुंडली एक 35 वर्षीय पुरुष की है। करीब 4 वर्ष पहले इनका विवाह हुआ था और विवाह के कुछ महीने बाद से ही इनकी वैवाहिक जीवन में कटुता आ गई और पत्नी से विवाद होने लगी। अभी वर्तमान में ये हालात हैं कि इनकी पत्नी ने इन पर दहेज तथा घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर दिया है और इनका वारंट भी निकल चुका है। तो चलिए कुंडली के योगों पर एक नजर डालते हैं कि ऐसा कौन सा योग है जिनके वजह से इनका वैवाहिक जीवन खराब हुआ और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। सबसे पहले बात करते हैं सप्तम भाव की तथा सप्तम भाव के स्वामी की, क्योंकि सप्तम भाव ही वैवाहिक जीवन का भाव होता है। तो वैवाहिक सुख देखने के लिए सप्तम भाव पर नजर डालना बहुत आवश्यक है। तो मकर लग्न की यह कुंडली है और इनकी राशि मीन है। सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा तृतीय भाव में राहु के साथ बैठा है, जो कि चंद्र ग्रहण योग बना रहा है।
इसके साथ ही उसी भाव में गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है। गुरु इस कुंडली के लिए अकारक ग्रह है, क्योंकि यह तृतीय तथा 12वें भाव के स्वामी है। यहाँ 12वां भाव हानि का होता है, तो हानि के भाव का स्वामी भी सप्तम भाव के स्वामी के साथ युति बनाए हुए हैं, तो इसलिए भी वैवाहिक जीवन की हानि हुई और ग्रहण दोष होने के कारण वैवाहिक जीवन में ग्रहण लग गया और विवाह के कारण कहें तो इनका जीवन भी ग्रहण में ही चला गया है। दूसरी और खास बात यह है कि इनकी कुंडली में काल सर्प दोष भी है, जिनकी शांति इन्होंने नहीं करवाई है। और सबसे मुख्य बात इस कुंडली की यह है कि लग्न का स्वामी शनि 12वें भाव में है। तो जब लग्नेश 12वें भाव में होता है तो स्वयं की हानि होती है, मतलब सुख, अपने शारीरिक सुख की हानि होती है। अस्पताल अथवा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह फल द्वादश भाव के शनि का है और इनके द्वादश भाव में ही शनि बैठे हैं। मैंने 3 वर्ष पहले ही इन्हें काल सर्प दोष की शांति तथा शनि की शांति करवाने को कहा था, क्योंकि मुझे आशंका थी कि इन्हें जेल यात्रा हो सकती है और आज वर्तमान में स्थिति बिल्कुल वही बनी हुई है और जेल यात्रा तो इनका निश्चित रूप से होगा ही। इनकी मीन राशि है, तो शनि की 7.5 भी शुरू हो चुकी है और शनि की 7.5 शुरू होते ही इनका कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना शुरू हो चुका है और अभी यह मामला बहुत लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि 7.5 तो अभी शुरू ही हुई है। लगभग 7 वर्ष अभी बाकी है। परिस्थितियों को देखकर तो यही लगता है कि इन्हें 7 वर्ष की सजा भी हो सकती है और शनि की 7.5 खत्म होने के बाद इनका कोर्ट कचहरी अथवा जेल से जो भी मामला है वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जब कुंडली में राहु और शनि दोनों आपके प्रतिकूल हो और दोनों मिलकर परेशान करने लगे, तो फिर उस व्यक्ति के दुख का कोई अंत नहीं होता। इस पुरुष की कुंडली में भी राहु और शनि ही सबसे अशुभ फल देने वाले ग्रह हैं और इन्होंने उनकी शांति भी नहीं करवाई, इसलिए पूरा का पूरा अशुभ फल इनको प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, हमारा काम है कुंडली के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करना, परंतु आप उस मार्ग पर चले या न चले यह आपकी इच्छा है और उसके लाभ अथवा नुकसान की जिम्मेदारी फिर आपके ऊपर ही बनती है। इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को विराम देती हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।